हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीजी व्यापम जनरल स्टडीज पर। आज हम छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा होने वाले एडीओ एग्जाम के महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन भूगोल से जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पास आपको ये शायद बन चुका होगा। जहां तक आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है राजस्थान, फॉलोड बाय एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और 9वें नंबर में छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 30%, 43%, 60% और 22%। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो इसका आंसर है 43%। मतलब भारत में कृषि योग्य भूमि 43% है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला है वन क्षेत्र को बढ़ाना, दूसरा जैविक खेती, तीसरा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और चौथा जल संरक्षण। तो जहां तक आप इसको बना पा रहे होंगे, ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसके की पॉइंट्स जान लीजिए। पहली बात ये 1960 में आया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दूसरा, इसमें HYVP प्रोग्राम चलाया गया था उन्नत बीजों के विकास के लिए। नॉर्मन बरलॉग ने इसको लाया था, इसलिए उन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। और 1960 में PM लाल बहादुर शास्त्री और MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन है कपास, गन्ना, गेहूं या धान। तो इसको आप जहां तक बना पा रहे होंगे कि इसका आंसर होगा गेहूं। इससे अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर याद रख सकते हैं। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नहर सिंचाई प्रणाली भारत में किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या तमिलनाडु। तो यहाँ पास सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। इसका उत्तर है पंजाब। देखिए पंजाब में भाखड़ा नागर नहर है जो सतलुज में बना है, सरहिंद नहर है जो भाखड़ा में बना है, भूतान नहर है जो कि सतलुज में बना है, गिद्दड़बाहा ब्रांच बना है जो कि सरहिंद में है, पटियाला नगर में जो घग्गर नदी पर बना है। तो इस तरह से पंजाब में सबसे ज्यादा नहर सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सिंचाई विधि को माइक्रो इरिगेशन कहा जाता है? ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, नहर सिंचाई या कुएं के द्वारा सिंचाई। तो इसको भी आपको समझकर बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। दोस्तों इसका आंसर ड्रिप सिंचाई है। इसके अलावा एक बात जानने वाली है कि भारत में प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना, जो कि सबसे बड़ी सिंचाई योजना है, 2015 में आई थी। इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी और पानी की एक एक बूंद अधिक फसल, ठीक है, सभी खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए इसको लाया गया है। इसमें प्रमुख घटक है जल स्रोत, दूसरा नहर का विस्तार, माइक्रो इरिगेशन जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों लिखा है, लेकिन हमको आंसर लेना है ड्रिप। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जहां तक ऑप्शन देख लीजिए, चावल, गेहूं, कपास और गन्ना। आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका ऑप्शन सी है, कपास इसका आंसर है। और अगर आपको इसको देने में परेशानी हो रही है तो एक तरह से आपका जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा कमजोर है, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो यहाँ पर चावल से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर छत्तीसगढ़ आता ऑप्शन में, उड़ीसा आता, तब आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है इसको बनाने में। चलिए जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, देखिए किसी स्रोत में पंजाब भी दे सकता है, लेकिन इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पास ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेनफेड एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? पहला है नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, दूसरा वर्षा पर निर्भर खेती, तीसरा नहर के द्वारा सिंचाई और चौथा जलाशयों के द्वारा सिंचाई। तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, आने की संभावना ज्यादा है।
जहां तक आंसर कर पा रहे होंगे। इसका आंसर है बी, वर्षा पर निर्भर खेती। देखिए भारत में 60% इसी के ऊपर निर्भर है, तो भारत में 60% खेती रेनफेड एग्रीकल्चर में आता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, कहीं भी नोट कर। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति क्यों सफल रही? ऑप्शन है जनसंख्या कम थी, वहां वर्षा अधिक होती है, तीसरा बेहतर सिंचाई और उर्वरक सुविधा है, चौथा मजदूरी कम थी। तो जैसा कि इसका आंसर आप कर पा रहे होंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बेहतर सिंचाई और उर्वरक सुविधा। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एडीओ के अतिरिक्त सीजी पुलिस और आबकारी के लिए भी हम अपना टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? जल्दी कमेंट करें, इसका आंसर आपको पता है। इसका आंसर है धान। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में धान की फसल उगाई जाती है, बाकी अन्य फसल जो है वो उतना ज्यादा सिंचाई नहीं प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर है धान, ऑप्शन बी। सिंपल जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? यहाँ पास ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखीय पर्वत, भ्रंश पर्वत या भ्रंशन पर्वत। तो जैसा कि आप इसका आंसर बना लिए होंगे, ऑप्शन सी इसका आंसर है भ्रंश पर्वत। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। तो गंगा को छोड़ दीजिए, यमुना, नर्मदा और गोदावरी में से एक आंसर है, आपको लगाना है सही आंसर सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी। तो जैसा कि आप इसका आंसर बना पा रहे होंगे, तो ऑप्शन सी नर्मदा इसका सही आंसर है। देखिए नर्मदा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर अरब सागर में बहती है। याद रखिएगा अमरकंटक से निकलती है। सांस्कृतिक महत्व है कि इसे पवित्र नदी माना जाता है, और इसमें सरदार सरोवर बांध है जो कि सिंचाई और पेयजल और जल विद्युत के लिए उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन धमाकेदार है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, मांडवी और शरावती नदी। तो जैसा कि आप इसको बना पा रहे होंगे, फास्ट कमेंट करिए, इसका आंसर है मंडावी नदी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? जिला पूछा गया है, ऑप्शन है पुणे, मुंबई, ठाणे और उत्तर प्रदेश। तो यहां सोच समझकर जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ठाणे डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए 1.1 करोड़ लोग थे 2011 में, अभी तो और भी बढ़ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सह्याद्री, विंध्याचल, शिवालिक और नीलगिरी। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, लास्ट 5 क्वेश्चन है। तो इसका जहां तक आप कर पा रहे होंगे, इसका ऑप्शन ए सही है, सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। देखिए ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, अपने प्रजाति विविधता के कारण बहुत ही फेमस जगह है। 22वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है जोग फॉल्स, दूसरा है हॉगेनकल, तीसरा है कुचिकल फॉल्स, चौथा है भेड़ाघाट। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, इसका आंसर है कुचिकल फॉल्स। देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं जोग के साथ। तो दोस्तों नवीनतम डेटा के अनुसार कुचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, उसके बाद है बरेही पानी, तीसरा है नोहक लिकाई जलप्रपात। दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, भारत में भूमिगत जल से सिंचाई की प्रमुख विधि कौन सी है? ऑप्शन है नहर, कूप, वर्षा का जल या झील। यहाँ पास आपको समझने वाली बात है कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। जहां तक आप बना पा रहे होंगे, कूप इसका सही आंसर है। दोस्तों ये 24वां क्वेश्चन है जिसमें 23 लिखा है, छऊ नृत्य किस राज्य की सांस्कृतिक परंपरा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और बिहार। ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अन्यथा अगर झारखंड, उड़ीसा दिया रहता तो आपको तीनों को मारना पड़ता। इसके बारे में डिटेल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मुख्य विषय यह है कि महाभारत और रामायण आदि पर यह बना है। तो यह 24वां क्वेश्चन है, और
वारली चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड और मिजोरम। तो चित्रकला से भी क्वेश्चन आते हैं जो भूगोल का ही विषय है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर अभी तक से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट इसमें रहेगा। चलिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा। जल्दी से कमेंट करिए जहां तक आप बना पा रहे होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है और नीलगिरी हिल्स में ये पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से आपका ज्ञान बढ़ते रहेगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।